हाँ क्या बताया बेटा, m1x माइनस m2x इक्वल टू C2 माइनस C1। m1 माइनस m2 x C2 माइनस C1, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा C2 माइनस C1 अपून m1 माइनस m2। भाई यहां तक बताओ, किसी को समझ नहीं आया तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं दो लाइनों का, पहली का और दूसरी का, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो दोनों को कैसे सोल्व कर रहे हैं, दोनों की y की वैल्यू इक्वल रखिए, ये पहले की ये दूसरे की। यहां से x की वैल्यू आ गई, अब इसको पुटिंग इन फर्स्ट कर दो, पुटिंग इन फर्स्ट। देखा तो पुटिंग इन फर्स्ट। हाँ जी क्या कह रही है, कोई बात नहीं दिया है, अंदर ही कर दिया अगर अच्छी हो, बाहर मत करा जा। तुम तो को व्हीकल नहीं लाते ना, अंदर कर दिया, जगह होती है तुम। हाँ भाई पुटिंग इन फर्स्ट, ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, y की जगह पर पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करो y, y इक्वल टू m1 x की जगह ये C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस C1। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत हो तो। बेटा y की वैल्यू आ जाएगी m1 C2 m1 C1 m1 C1 माइनस C1 m2 अपॉन m1 माइनस m2, और कुल मिलाकर ये आ गया आपका m1 C1 कैंसिल हो गया, ये डबल है क्या, m1 C1 प्लस हो, कोई बात नहीं बेटा। तो ये आ गया y इक्वल टू m1 C2 माइनस C1 m2 अपॉन m1 माइनस m2। अब ये दोनों जो x की वैल्यू आई है और y की वैल्यू आई है, इनको पुटिंग इन थर्ड, पुटिंग इन थर्ड, थर्ड में पुट कर, ये y की वैल्यू ये आ गई m1 C2 माइनस C1 m2 अपॉन m1 माइनस m2, और m3 x की वैल्यू ये आ गई आपकी C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस C3। इसको सिंप्लीफाई कर देना, जो आपके आंसर है वो आ गया, कर लोगे दिनेश, है नहीं आज? खुशबू समझ आया? बोलो भाई, रजत आ गया, समझिए। भाई तीन लाइन कंकरंट है, कंकरंट का मतलब तीनों एक ही पॉइंट से पास थ्रू करती है। तो पहली दो को सोल्व करना है, इसको इसको जैसे छोटी क्लास में सोल्व करते थे 10th क्लास में। तो मैंने सोल्व करने का तरीका कैसे निकाला कि ये वाली इक्वल टू, भाई ये दोनों सोल्व करनी है आपको, ये दोनों सोल्व करनी है। तो यहां से y की वैल्यू और यहां से y की वैल्यू दोनों को मैंने सेम रख, इक्वल रख लिया।
दोनों को सोल्व करना है, दोनों से y की वैल्यू को इक्वल रख दिया। एक ये भी देखिए, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2। ये x की वैल्यू फर्स्ट में रख दी, जब ये फर्स्ट में रख देंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x और y, यानी कि ये दो लाइनें जहां से काटती हैं, ये पॉइंट आ गया। अब तीसरी भी यहीं से पास थ्रू होती है, कनकरेंट मतलब तीसरी भी यहीं से पास थ्रू होती है। तो ये एक्स वाई की वैल्यू पहली दो से सोल्व करके तीसरी में रख दो, आगे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना भाई। हाँ भाई, किसी को पूछना है डाउट? आगे चलूं? 1 से लेकर 10 तक किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, 1 to 10। इमरान जी, चलो, और किसी को प्रॉब्लम? ईमान जी समझ आ रहा है? तो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? कल मैंने ग्रुप में डाला नहीं, मुझे अब तक कल फोटो नहीं खींचा। तो फिर कल कहाँ गई फिर वो? नहीं आई, मिली नहीं इसके ऊपर, पता नहीं, मैंने मोबाइल में ढूंढ भी ली। बहुत मोबाइल भरा पड़ा है। एक से 10 तक कोई प्रॉब्लम? अप टू 10, 1 to 10 कोई प्रॉब्लम बताइए। सेवंथ करा दिया था, 8 सिंपल, 8 में कुछ भी नहीं है। 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द 3 लाइन। अरे 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर मीट करती है, इसका मतलब तीनों लाइन कनकरेंट है। कनकरेंट का मतलब तीनों एक ही पॉइंट से पास थ्रू करती हैं, और जब तीनों एक से पास करती है तो पहली दो से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके और तीसरी में रख दो। कनकरेंट का मतलब ये है। उसके बाद 11th क्वेश्चन पूछिए, किसी को पूछना है तो। 11th और 12th में से किसी की तो प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी भी कोई प्रॉब्लम? सारे हो गए, बोलो कौन सा? बता, क्वेश्चन तो बता, पूछो भाई। देखो, बिल्कुल जो बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब उस बच्चे ने एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है। कल छुट्टी है, स्ट्रेट लाइन की पीडीएफ बनाकर सभी बच्चे होमवर्क सेंड करेंगे मेरे को, समझे भाई? पीडीएफ की फॉर्म में भेजना है और पर्सनल नंबर पर भेजना है, किसी ने ग्रुप में नहीं भेजना है। स्ट्रेट लाइन कंप्लीट, पूरी चैप्टर स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, हमें वो लाइन निकालनी है जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है और उसके इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। यानी कि आपको उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से, यानी कि आपको वो लाइन लिखनी है जो दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब यहां से पास थ्रू करती है, और इक्वल इंटरसेप्ट, यानी कि जो एक्सिस पर इंटरसेप्ट है वो इक्वल है, एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल है, समझिए? यानी कि आपको वो लाइन लिखनी है जिसके एक्सिस पर इंटरसेप्ट इक्वल है
और दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है। बेटा दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब दोनों को जो सोल्व करेंगे वो पॉइंट आएगा, वहां से लाइन पास करती है। आप पहले सोल्व कीजिए फर्स्ट एंड सेकंड को, जल्दी बताओ सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। भाई जल्दी सोल्व करके दो इसको, फर्स्ट एंड सेकंड को, दोनों जल्दी सोल्व करो। फास्ट देखता हूं सबसे पहले कौन बच्चा सोल्व करता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों को सोल्व करना। देखता हूं सबसे पहले कौन बच्चा सोल्व करके देगा। दोनों क्या आया हिमांशी? कितना? किसकी? अरे एक्स की वैल्यू क्या आई? एक्स की 1/13 और वाई की ले दी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया बेटा कि दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1/13 और 5/13। अब आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास थ्रू करती है, यानी कि वो लाइन जो नई है वो यहां से पास कर रही है और उसके जो इंटरसेक्ट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वो इक्वल है। लेट मैं मान लेता हूं नई लाइन के लिए, जो नई लाइन आपको लिखनी है ना उसका एक्स इंटरसेप्ट भी ए है और वाई इंटरसेप्ट भी ए है, दोनों इंटरसेप्ट सेम है उसके। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। किसी को डाउट है तो बताइए। लाइन के आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता हो तो क्या होती थी इक्वेशन? अगर आपको ये होती थी एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। बताओ ये इक्वेशन होती थी लाइन की। तो ए और बी की वैल्यू सेम है। नाउ ये लाइन नंबर जो 3 है ये 3 पासिस थ्रू करती है बेटा। कहां से पास थ्रू करती है? इन दोनों के इंटरसेक्शन से, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, यहां से। इसका मतलब 1/13 से और 5/13 से पास थ्रू करती है। पास थ्रू का मतलब x की जगह 1/13 और y की जगह 5/13 रखिए और जल्दी से सोल्व करके और a की वैल्यू रखिए। a की वैल्यू निकालो सर। हाँ जी भाई साहब। हाँ हाँ, टेस्ट ग्रुप में पीडीएफ बना के भेजना है। ठीक है। तुम्हारे में कौन कौन है? जतिन ना, जतिन तो होगा नहीं, मगर जतिन है। हाँ भाई, जितने ईमानदारी से आए ना उतने करना, नकल मत करना कोई भी बच्चा, ताकि मेरे को ये पता लग जाए तुम्हारे को कितना आता है।
बेटा सोल्व करना कितना आएगा, 6/13 और अपॉन ए नहीं है, 6/13 और अपॉन ए इक्वल टू 1। ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल 13/6। देखना भाई सही लिखा है। अब इसको थर्ड में पुट कर दो, पुटिंग इन थर्ड, बेटा थर्ड में पुट कर दो, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। आगे मत पूछना हिमांशी, समझ आ गया, बताना पड़ेगा। खुशबू, कहां से समझ नहीं आया भाई? दो के इंटरसेक्शन से इक्वेशन निकालनी है, इसका मतलब इन दोनों को आपने सोल्व करना है। ये पासिंग पॉइंट है नई लाइन के लिए। हाँ जी बताइए सर। अरे ग्रुप में भेजना है पीडीएफ बना के। बोलो भाई, किसी को बच्चे को पूछना है, दो लाइन के इंटरसेक्शन से इन दोनों को सोल्व करके जो पॉइंट आया यहां से लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये पासिंग पॉइंट है नई लाइन के लिए। और नई लाइन के इंटरसेप्ट जो है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट सेम है, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म से। और पासिंग पॉइंट ये है नई लाइन के लिए, तो एक्स वाई की वैल्यू रख के ए की वैल्यू निकाल कर वापस पुट कर दो इसमें। अगला क्वेश्चन पूछो भाई। क्वेश्चन कम आ रहे हैं तुम्हारी तरफ से, बौछार नहीं आ रही क्वेश्चन की, जिसको मैं ये कह सकूं अब बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। 13 का भी कर, अभी अभी बता रहा हूँ। कोशिश कोशिश तो है भाई। अब हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, तेरी दिक्कत आ रही होगी ना इससे रेफरेंस बुक से, और बाकी तो बहुत इजी कंसेप्ट है, मुश्किल है ही नहीं। बेटा 14th क्वेश्चन देखिए। सो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद लाइन। देखिए वो कहता है ये लाइन है एम एक्स प्लस सी। हमारी कोई लाइन है, हमारी कोई नई लाइन लिखनी है जो इसके साथ थीटा एंगल बनाती है, जो इसके साथ थीटा एंगल बनाती है और ओरिजिन से पास करती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 11th है, बिल्कुल सेम इसी की नकल है। सेम ऐसे ही 11th क्वेश्चन जिन्होंने नहीं किया है कर लेंगे। क्या है, हमें वो लाइन लिखनी है जो इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो मैं मान लेता हूं इस लाइन का स्लोप तो m है, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, ये m1, और स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ न्यू लाइन जो आपको नई लाइन लिखनी है उसका हमने मान लिया m2। m1 इसका स्लोप, m2 नई लाइन का स्लोप। अब नई लाइन जो है वो इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो टेन थीटा का क्या फार्मूला है बेटा? टेन थीटा का फार्मूला है m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। टेन थीटा बेटा, टेन थीटा को टेन थीटा रखना है आपने। m1 की जगह आपका m है, m2 आपको फाइंड आउट करना है।
1 प्लस m इंटू m2। अब आपको यहाँ ठीक है ठीक है ठीक, भेज दो, बताओ मत तुम, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये 10th वाले बीच में बोला नहीं। अब हमें m2 की वैल्यू निकालनी है यहां से, यानी कि दूसरी लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ न्यू लाइन m2 निकालना है। सोल्व करो। जब यहां से मोड हटता है तो प्लस माइनस tan थीटा, और ये आ जाएगा आपका m माइनस m2 1 प्लस m2। एक बार प्लस का लो इसको, एक बार माइनस का लो। मोड का मतलब होता है प्लस माइनस। अब जल्दी से आप m2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, सोल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये आ जाएगा tan थीटा प्लस m1, एक मिनट, m1 की जगह m है, m2 tan थीटा इक्वल टू m माइनस m2, m माइनस m2। अब यहां से आपको m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ऐसा करिए, m2 tan थीटा माइनस ये m2 को इधर लिया इक्वल टू m माइनस tan थीटा। m2 tan थीटा, m2 को इधर ले आए और ये tan थीटा m की साइड चला गया, यहां से m2 की वैल्यू आ जाएगी m tan थीटा प्लस 1, और ये आ जाएगा m माइनस tan थीटा। m2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा m माइनस tan थीटा 1 प्लस m tan थीटा। ऐसे दूसरे को सोल्व करके वहां से भी निकालो। है जी, कर दी क्या ये? एक मिनट, यहां से m2 की वैल्यू आएगी, दूसरी से भी m2 की वैल्यू निकालो जैसे पहले से निकाली है। क्या ही बताओ? एक मिनट में चेक कर लूं। हाँ ठीक है, ये आएगी बेटा m प्लस tan थीटा